गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसिम्पटोट्स का पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुकी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक उसमें कर दिया गया, प्लस कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी था। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में होगा, उस व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपको डाउट है, बना लिए कि पता नहीं चल रहा कि आप सही बनाए गलत होगा, तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। हम चेक करके आपको बता देंगे आप अच्छे सही बनाए हैं गलत बनाए हैं, ठीक है। साथ ही कोई अगर क्लासेस करना चाहते हैं सब्सी या ऑनर्स के लिए, तो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस प्लस ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है सांचियन बिष्टुपुर में। और दो टीचर मिल के पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के कुछ भी डाउट्स नहीं रहे। दो अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब दो अलग अलग पेपर अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। अगर एक टीचर पढ़ा दिया और वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप दूसरे टीचर से भी वो चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी है। टोटल 4 डेज क्लासेस होगी। आइए आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इस क्वेश्चन में क्या, अगर 2 रूट सेम है, मतलब m का अगर दो वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल अगर m का वैल्यू a और a दो रूट सेम आया, तो उस कंडीशन में तो c के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जिस कंडीशन में m का वैल्यू सेम होता है, उस कंडीशन में अगर हम लोग c का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, c² का फैक्टोरियल। उसके बाद देखेंगे उसका हाईएस्ट डिग्री क्या था, ठीक है। जिसे मान लेते वो 3 डिग्री का होगा, तो 5 डबल डैश प्लस c का पावर 1/1 का फैक्टोरियल 5 सिंगल डैश प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। देखो इसमें होता क्या ना, इससे पहले हम लोग c1 निकालने की कोशिश किए थे, मतलब दो वैल्यू, जिसे m का वैल्यू सिंगल था, एक ही वैल्यू था, उस कंडीशन में हम लोग c का वैल्यू निकालते थे। कैसे c का वैल्यू निकालते थे, c इक्वल टू लिखते थे -5/3 का डिफरेंशिएशन, ऐसे लिखते थे ना। अगर दो वैल्यू सेम होगा, मतलब दो रूट सेम होगा, तो ये इसके हेल्प से निकालेंगे। देखो इसमें c एक ही c है, अगर m का वैल्यू है पुट कर देंगे, तो यहाँ पर m का वैल्यू है पुट कर देंगे, c का वैल्यू आ जाएगा। बट यहाँ पर m का वैल्यू दोनों वैल्यू था, ये भी a था ये भी a था, दोनों सेम था। अगर a का वैल्यू पुट कर देंगे, जो c का वैल्यू आएगा, c के कुछ वैल्यू आएगा, फिर इस a को पुट कीजिए, उसके लिए भी वही वैल्यू आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या है कि यहाँ पर m का डबल वैल्यू था, तो c का भी डबल वैल्यू चाहिए, बट उस टाइप से आता नहीं, एक ही वैल्यू आता। इसलिए हम लोग जानते हैं, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक पे फॉर्म में हो, ठीक है, द्विघात हो, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो रूट्स होता है वो भी 2 होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें देखिए इसका पावर 2 है, दैट मीन्स इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका 2 वैल्यू आएगा, c का दो डबल वैल्यू आएगा। तो m का डबल वैल्यू के लिए c का भी डबल वैल्यू होगा, ठीक है, इसलिए इसको लेते हैं। फिर बोलोगे सर ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, 3 वैल्यू होगा तो क्या करेंगे, 3 वैल्यू होगा तो पावर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सपोज दैट m इक्वल टू 3 वैल्यू था, तीनों का तीनों सेम था, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, c इक्वल टू c का पावर 3, क्योंकि c का 3 वैल्यू चाहिए तो पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, बाय 3 का फैक्टोरियल। मैक्सिमम को लेना, मैक्सिमम कितना 3, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन प्लस c2/2 का फैक्टोरियल। उसके बाद अगर 2 रहेगा तो 2 डबल डिफरेंशिएशन, फिर c का पावर 1/1 का फैक्टोरियल, और ये c का 1 एक बार, फिर और कांस्टेंट टर्म लेंगे c0 इक्वल टू 0। इस टाइप से हम लोग को क्या c निकाल सकते हैं। इस टाइप से हम लोग क्या c का अगर तीनों वैल्यू सेम होगा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सर आप लोग एक सवाल होना चाहिए, सर इस दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूला, बट इसके लिए डिफरेंट फार्मूला, ऐसा क्यों। अरे ये भी डिफरेंट नहीं है, यही इसी में से। देखो इसके लिए हम लोग c कैसे निकालेंगे, देखो एक था, मतलब c का पावर 1/1 फैक्टोरियल। अगर हाईएस्ट 3 होगा तो 3 डिग्री, तो एक बार डिफरेंस, जितना पावर उतना बार डिफरेंशन, ठीक है। ये 2 पावर तो 2 डिफरेंशन, 3 पावर तो 3 डिफरेंशन। देखो यहाँ पर 1 पावर तो 1 डिफरेंशन, 2 तो 2 डिफरेंशन, सेम डिफरेंशन होता। 3 तो 3 का डिफरेंशिएशन प्लस ऑफ क्या होगा 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से निकालते ये प्लस तो तो माइनस हो जाएगा, तो c 5 डैश इक्वल टू माइनस ऑफ 5 तो c इक्वल टू माइनस ऑफ 5/3 का डिफरेंशियल। 5 क्या है, एक फंक्शन है ऑफ m, इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं 5m 5m, मतलब इट इज ए फंक्शन ऑफ m, या इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वाला है ना, इसको शॉर्टकट बना दिए थे, क्योंकि इसको उतना कौन लिखने जाएगा, क्योंकि छोटा सा टर्म था इसलिए।
बात यही है, सेम है। सी अगर एक बार होगा एक्चुअली ये वाला, अगर एम का एक वैल्यू है से सिंगल वैल्यू हो तो ये वाला होता, सी का पावर 1 से डबल वैल्यू तो सी का पावर 2 से शुरू करेंगे, ट्रिपल वैल्यू हो तो सी का पावर 3 से। देखो याद रखना बड़ी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। कैसे देखेंगे, अगर पावर मतलब सॉरी रूट्स अगर एक है, उसका एक वैल्यू तो सी का पावर 1 से शुरू करेंगे, तो सी का पावर 1 तो ये 1 तो उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे ना, तो कौन सा लेंगे जो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा। अगर यहाँ पर 2 डिग्री वाला हाईएस्ट है तो 2 लिखेंगे, 3 डिग्री तो 3, उसके बाद वाला कॉन्स्टेंट, फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। पर डिफ्रेंसिएशन उसके बाद वाला जो आएगा उतना ही लिखेंगे, इक्वल टू 0। और 2 होगा तो 2 का उसी के नीचे फैक्टोरियल, देखो 1 लिखे तो 1 का फैक्टोरियल, तो इसका 2 तो 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, फिर 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन, फिर डिफ्रेंसिएशन नहीं, उतना ही होगा ना। अब माइनस डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन एंटी में नहीं जाएंगे। 3 तो 3, 2 फिर 1 फिर लास्ट में नहीं, और जितना है पावर वही इसका हो जाता है क्या, फैक्टोरियल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इसका मैक्सिमम जो पावर है वो कितना, 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है मतलब इसका नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना होगा, 3 होगा। उसमें कुछ रियल्स हो सकता है, कुछ इमेजिनरी होगा, वो हमको निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इस टाइप से। पहले तो सबसे पहले देखेंगे इसके कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट वाला बात उस टाइम बताए थे। हाईएस्ट पावर, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर कितना एक्स का, हाईएस्ट पावर कितना एक्स का पावर 3 है, इज 1। जो एक्स का हाईएस्ट पावर था उसका कोफिशिएंट क्या, 1 बोले तो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 1 होगा तो नो एसिम्पटोट्स, क्या बोलेंगे उसको, नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर कांस्टेंट होता तो उसके साथ कोई भी एसिम्पटोट्स पैरेलल में, उसका पैरेलल में कोई एसिम्पटोट्स नहीं होता, वो हम लोग लास्ट क्लास भी देख चुके थे। उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर देखो कितना, वाई का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ पर वाई का हाईएस्ट पावर देख सकते हैं, वाई का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इज 2। अच्छा वाई का हाईएस्ट पावर कितना, 2 है, इज एक्स। उसको कोफिशिएंट मतलब उसके साथ मल्टीपल, तो वाई के साथ कितना मल्टीपल है, एक्स है, तो इसका एसिम्पटोट्स हो जाएगा देयरफॉर एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस इज दैट इज एक्स इक्वल टू 0। जो भी आएगा उसको 0, देखो जो उसका कोफिशिएंट आएगा उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, वही उसका एसिम्पटोट्स होता है। यहाँ 1 है तो 1 को 0 के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, 1 इक्वल टू 0, ये तो मीनिंगलेस हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। 1 को हम लोग 0 मान ले, तो एक एसिम्पटोट्स आया, मुझे और 2 एसिम्पटोट्स चाहिए, टोटल 3 एसिम्पटोट्स होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग पुट करते थे, क्या पुट करते थे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m। x का वैल्यू 1 तो फाई 3, 1 का पावर 3, ये देखो यहाँ से यहाँ ये 3 डिग्री वाला है ना, -2 1 स्क्वायर m 1 m स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू आया, इस कितना आया देखिए 1 - 2m प्लस ऑफ m स्क्वायर। दूसरा हम लोग निकालेंगे फाई 2, फाई 2 मतलब 2 डिग्री वाला, देखो इसमें 2 डिग्री वाला, इसको 3 डिग्री क्यों बोले, इसका पावर 3 तो इसका 2 और इसका 1, इसका 1 इसका 2, ये 2 डिग्री इसका 2, ये 1 और 1 2, तो क्या होगा, x जो था उसको हम लोग क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स को 1, y को m, तो 1 - m। और ये कांस्टेंट हम अगर हम लोग देखेंगे फाई 1 तो फाई 1 नहीं था 0, और फाई नॉट कैसे जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें m का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, m का वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेंगे। देखिए m का वैल्यू कहाँ से आएगा, हम लोग फाई 3 जो मैक्सिमम है उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं, फाई 3 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा वो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग m - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल सकते हैं ना, यानी m - 1 इंटू m - 1, 2 बार बोल सकते हैं,
यानी m का डबल वैल्यू 1 और 1, m का यहाँ पर हमको क्या मिला, डबल वैल्यू मिला, कितना कितना मिला, 1 और 1, m का डबल वैल्यू मिला 1 1। देखिए m का अगर दो वैल्यू आया, पूरा दिख नहीं रहा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m का डबल वैल्यू 1 और 1, दो वैल्यू आया m का, और इस प्लेस को हम लोग अब c का वैल्यू चाहिए। देखो एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, एसिम्पटोट्स होता है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी, यानी m और c का वैल्यू चाहिए और उसमें हम लोग पुट कर देंगे m का वैल्यू और c का वैल्यू। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिला और हमको c का वैल्यू भी 2 चाहिए। देखो m का वैल्यू 2, c का वैल्यू भी 2, m का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2, तो 2 यहाँ से आ जाएगा, दो एसिम्पटोट्स ऑलरेडी एक निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो m इक्वल टू 1 और 1, मतलब 2 रूट्स आर इक्वल ना, रूट्स आर इक्वल। अगर 2 रूट्स इक्वल होता है तो उसका जो एसिम्पटोट्स का जो फॉर्मूला, सी का जो फॉर्मूला होता है सी फाइंड करने का, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो c²/2 का फैक्टोरियल। मैक्सिमम डिग्री कितना 3 से था ना, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 3 पावर 2 मतलब 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन प्लस c⁻1/फैक्टोरियल 1, तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, फिर और एक बार कांस्टेंट वाला लिखते हैं इक्वल टू 0। तो ये c² 2 का फैक्टोरियल तो 2 होता, 5 डबल डैश मतलब जो ये वाला था 5 3, उसको 2 बार डिफरेंशिएशन, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करके हम लोग देख सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -2 था, तो -2 प्लस ऑफ 2m, एक बार करेंगे इतना आएगा, दूसरा बार करेंगे तो ओनली 2 आएगा, ये वैल्यू 2 आएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करके देखना m के रिस्पेक्ट में, प्लस c 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, और ये 5 2 का डिफरेंशिएशन, 5 2 ये वाला था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस m, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 1 का वैल्यू 0 था इक्वल टू 0, इसके साथ ये कटेगा तो c² - c इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं c कॉमन लेंगे तो c - 1 इक्वल टू 0, यानी c का भी डबल वैल्यू आया, यहाँ से c का भी डबल वैल्यू आया, c का वैल्यू आया एक बार 0 और एक बार c का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। देखो c इक्वल टू 0 और c - 1 इक्वल टू 0, मतलब c का भी डबल वैल्यू, तो m का डबल वैल्यू c का भी डबल वैल्यू, तो m का डबल वैल्यू c का वैल्यू, तो इसका हाथ से हम लोग एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। एसिम्पटोट्स क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 0, एक बार m का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1, तो क्या होगा y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, तो y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो 3 एसिम्पटोट्स चाहिए तो 3 एसिम्पटोट्स आ जाएगा, 3 एसिम्पटोट्स, पावर मैक्सिमम 3 था तो 3 एसिम्पटोट्स भी बन जाएगा, x इक्वल टू 0 एक, और एक x इक्वल टू y और y इक्वल टू x, एक y इक्वल टू x प्लस 1, टोटल 3 एसिम्पटोट्स, और ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, अगर कहीं पर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को बता देंगे, आखिर वो डाउट्स जो भी होगा, जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। हाँ, और हमारे यूट्यूब चैनल में पूरे सिलेबस को ही अपलोड करेंगे, लेकिन उतना टाइम मिलता नहीं क्योंकि 11th 12th के मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बैचेज चलती है, टाइम नहीं निकालता, ठीक है। सप्ताह में 2 वीडियो तो आ ही जाएगा, 1-2 वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्या लिखा हुआ है, x का पावर 3 प्लस 3x² y माइनस 4y का पावर 3 माइनस x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरा लालजी प्रसाद को डिटेल्स में बताएंगे, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x का पावर 3, x का पावर 3 का हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना 1 है, तो कांस्टेंट टर्म मतलब नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब y में देखिए y का हाईएस्ट पावर कितना था 3 है, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y का पावर 3, इसका कोफिशिएंट कितना -4 यानी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस,
y के पैरेलल में भी कोई एसिम्पटोट्स नहीं आएगा। जैसे x में नहीं आया उसी टाइप से y में भी हमको कोई उसको पैरेलल में एसिम्पटोट्स नहीं मिला। चलिए अब जब एसिम्पटोट्स नहीं मिलता तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो पावर 3 था मतलब 3 एसिम्पटोट्स तो आएगा ही, वो तीनों एसिम्पटोट्स क्या होगा, वो m और c के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग m और c का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन लिखेंगे ना वो इस चीज़ को आप लोग अपने से लिख लीजिएगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखना पॉसिबल है नहीं, आप लोग उसी टाइप से लिख लीजिएगा क्योंकि सेम चीज़ है, जिसमें एसिम्पटोट्स होगा उसको बता देंगे, बाकी सब अपने से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा। तो पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद इसको मिटा देंगे क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन है फिर स्पेस कम हो जा रहा। चलिए लिख लीजिए इसको, x के पैरेलल में भी कोई एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा, y के पैरेलल में भी कोई एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में जो इसका हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना 3 है, इसका कोफिशिएंट 1, y का हाईएस्ट पावर कितना -4, और -4 में तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट तो कोई होता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x = 1 और y = m, x का वैल्यू 1, तो कितना डिग्री है, मैक्सिमम 3 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ ये तीनों 3 डिग्री वाला, तो 1 का पावर 3 प्लस ऑफ 3 × 1² इंटू m -4 × m का पावर 3। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना हो जा रहा है 1 + 3m -4 m का पावर 3, इतना आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, φ2 सेकेंड डिग्री वाला, सेकेंड डिग्री वाला कहाँ पर था, सेकेंड डिग्री वाला था ही नहीं तो 0। उसके बाद हम लोग निकालेंगे फर्स्ट डिग्री वाला, तो ये वाला और ये वाला -1 + m। चलो इतना ही चढ़ते, यहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू कैसे निकालते, जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसको हम लोग 0 के साथ इक्वल करते तो m का वैल्यू आ जाएगा। देखिए जब तक इक्वेशन नहीं होगा हम लोग m का वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, उसको इक्वेशन बना देते हैं। तो क्या करेंगे, पुट φ3 = 0, यानी 1 + 3m -4m का पावर 3 = 0। इसमें इसका वैल्यू चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 4m का पावर 3 - 3m -1 = 0। इधर ला के इसको माइनस कॉमन ले गया। देखिए जब इसका पावर 3 होता है ना उसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या तरीका, हम लोग क्या m का वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सा वैल्यू में वो सेटिस्फाइड करा रहा है। ठीक है, जैसे m का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 - 4 0। ठीक है, मतलब m = 1 में सेटिस्फाइड हो रहा, मतलब m - 1 में ये डिवाइड होगा, m - 1 में डिवाइड होगा, 4m का पावर 3 - 3m -1 कितना में जाएगा, 4m² में जाएगा, तो कितना होगा 4m² - 4m, ये प्लस ये माइनस ये कटेगा तो कितना होगा 4m - 1, कितना में जाएगा 4 में जाएगा, 4m² में लिया ना, अच्छा गलती किए, रुकिए थोड़ा सा, 4m का पावर 3 और ये 4m² × 1 -4m² माइनस, अब हाँ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4m² - 3m -1, कितना में जाएगा 4m में जाएगा, तो 4m² माइनस प्लस माइनस 4m, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये कटेगा, तो m - 1 कितना में जाएगा 1 में जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा m - 1, खत्म हो गया। यानी इस चीज़ को हम लोग लिख सकते थे, कितना लिख सकते थे, m - 1 में ये डिवाइड जा रहा है और कितना आ रहा 4m² + 4m + 1 = 0। इस चीज़ को बोलेंगे m - 1, इसको ब्रेक करके देखो कितना आ जाएगा 2m + 1 फिर 2m + 1, फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा इतना। इसको फैक्टराइज 4m², इसको हमको 4 बनाना था ना, तो 2m + 2m करेंगे बीच में तो इतना ही आएगा। यहाँ से देखिए m का वैल्यू मिला मुझे, ये तो 1 और ये -1/2 और ये भी -1/2। देखिए 3 वैल्यू आया, m का मुझे 3 वैल्यू चाहिए था, तीनों वैल्यू मिल चुका, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। सर क्या प्रॉब्लम है, 2 वैल्यू सेम आया, मतलब 2 रूट्स वाला में हमको जाना और m का वैल्यू 1, 4m = 1। जब m का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा सर, जब m का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, जब m का वैल्यू 1 लेंगे तो मतलब फर्स्ट एक रूट वाला इक्वेशन में जाएगा तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा -φ2 / φ3 का डिफरेंशिएशन, तो c का वैल्यू φ2 क्या था
फाइव टू तो जीरो था, हाँ जीरो, और फाइव थ्री का डिफरेंशियल, फाइव थ्री का अगर डिफरेंशियल करेंगे तो ये 3 माइनस 12m स्क्वायर होगा। तो ऊपर में तो जीरो ही था तो जीरो ही आएगा, m का कुछ भी वैल्यू पुट करे ये जीरो ही आएगा, ठीक है। कब? जब c का वैल्यू ऊपर में जीरो बाई समथिंग जीरो ही होगा। हम लोग ये चीज चेक करना कि नीचे कहीं जीरो तो नहीं आ रहा ना, नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन होगा, तो m का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 12 हो जाएगा, नीचे तो जीरो नहीं आ रहा चलेगा, ठीक है। उसके बाद 4m इक्वल टू माइनस 1/2 n माइनस 1/2, ये कौन सा कंडीशन जा रहा? डबल रूट्स ना, डबल रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स, चलो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, टू रूट्स आर इक्वल। अगर टू रूट्स इक्वल होता है तो उस कंडीशन के लिए क्या लिखते थे? c²/2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर हम लोग देखते थे जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम कितना था? 5 3 का डबल डिफरेंशियल पावर टू, तो टू डिफरेंशियल 5 2, अच्छा c का पावर 1, c का पावर 1/1 का फैक्टोरियल 5 2, एक बार डिफरेंशियल प्लस 5 1 इक्वल टू 0, तो c²/2 5 3 का डबल डिफरेंशियल, 5 3 का एक बार डिफरेंशियल कितना आया था, और एक बार करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 24m, माइनस ऑफ 24m, ये वैल्यू आ जाएगा, प्लस ऑफ c, और 5 2 का एक बार डिफरेंशियल, 5 2 का एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो 5 2 तो जीरो था, तो जीरो ही होगा, और 5 1 का वैल्यू कितना था? -1 प्लस m, इसको m माइनस 1 भी बोल सकते हैं, इसके लिए जीरो, तो क्या हो जाएगा? c² माइनस 12m, इसके साथ एक बार कटेगा ना, c² माइनस 12m प्लस m माइनस 1 इसके लिए जीरो, इस टाइप से आया। अब m का वैल्यू तो मुझे पता था, m का वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, इसको पुट कर देंगे तो c² माइनस 12, और m का वैल्यू कितना था? -1/2 प्लस -1/2 माइनस 1 इसके लिए जीरो, तो इसके साथ ही कटेगा, तो 6c² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3/2 इसके लिए जीरो, इस टाइप से बनेगा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये उधर ले जाएंगे तो 6c² इक्वल टू 3/2, तो c² इक्वल टू ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 6 कटेगा तो 2 में जाएगा ना 4, तो c² इक्वल टू 1/4, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/2, एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव, तो देखो c का भी 3 वैल्यू आया, एक आया तो यहाँ पर 0 आया था, और यहाँ पर 2 वैल्यू आया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना? उसका एसिम्पटोट्स निकालना, ठीक है। तो चलो एसिम्पटोट्स, देखो 3 एसिम्पटोट्स चाहिए था, उसके लिए ट्रिपल वैल्यू भी चाहिए था, 3 वैल्यू तो आ चुका, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, काम कीजिए थोड़ा सा लिखिए, वो जो स्पेस रिमेनिंग है वो कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा इस साइड वाला लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, इस साइड वाला मिटा रहे हैं, चलिए देखिए इस साइड वाला अगर मिटाएंगे तो एसिम्पटोट्स क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी, m का वैल्यू जब लिए थे 1 तो c का वैल्यू आया था 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, चलिए 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू देखते हैं। जब m का वैल्यू लिए -1/2 तो c का वैल्यू एक बार आया 1/2, जब m का वैल्यू लिए -1/2 उस कंडीशन में c का वैल्यू एक बार आया -1/2, एक बार 1/2, एक बार -1/2, 3 वैल्यू आया, और 3 वैल्यू के लिए 3 एसिम्पटोट्स होगा, तीनों एसिम्पटोट्स यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीस y इक्वल टू mx प्लस सी, m और c आया तो क्या दिक्कत है? तो ये क्या y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, तो ये y इक्वल टू एक्स, एक एसिम्पटोट्स आ गया, इक्वल टू y इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस सी 1/2, 2 में एलसीएम जाएगा तो y इक्वल टू -x प्लस 1/2, 2 इधर आकर मल्टीपल होगा 2y माइनस x प्लस 1, तो इधर आ गया तो x प्लस 2y इक्वल टू 1, एक एसिम्पटोट्स, इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू mx c, तो y इक्वल टू 2 एलसीएम जाएगा तो -x माइनस 1, तो 2y इक्वल टू -x माइनस 1, तो यानी x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3 एसिम्पटोट्स, 3 चाहिए, तीनों का तीनों क्या आया? रियल एसिम्पटोट्स आया। तो फर्स्ट का जो वैल्यू है
x इजकल टू वाई, सेकेंड का जो वैल्यू है x प्लस 2y इजकल टू 1, और थर्ड का जो वैल्यू है x प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू 0। इस टाइप से तीन स्टेप, इसको उस साइड ले जाएंगे तो -1 इजकल टू 0, इससे भी लिख सकते हैं -1 इजकल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 0। जैसे आपका मन, ठीक है, जिस टाइप से आंसर में गिवन है आप उस टाइप से इसको लिख सकते हैं। और इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 3 एसिम्पटोट्स आ चुका है। ठीक है, लास्ट वाला दिख नहीं रहा, चलिए देखिए यहाँ पर x माइनस 2y, x माइनस 2y है ये, 2y माइनस 1 इजकल टू 0। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप लोग को जिस टाइप से फीडबैक आएगा उसी टाइप से वीडियो बनाएंगे हम भी। अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर वीडियो बना फ़ायदा क्या। एक तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट एक जुनून होता है, मतलब एक अच्छा लगता है। आप लोग उधर से फीडबैक होता है तो लगता है कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो किसी न किसी का काम तो लग रहा। और आपका भी काम का चीज़ नहीं है तो फिर इसको बना के क्या करें। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन के थ्रू आपको क्या करना है, इसका एसिम्पटोट्स फाइंड करना। देखो इसका एसिम्पटोट्स टोटल कितना होगा, पावर टोटल मैक्सिमम पावर कितना, 2 और 2 4। तो जो मैक्सिमम पावर होता है, जितना मैक्सिमम उसका डिग्री होता है उतना इसका एसिम्पटोट्स, यानी इसका टोटल 4 एसिम्पटोट्स आएगा। और 4 एसिम्पटोट्स उसमें कुछ हो सकता है इमेजिनरी हो और कुछ रियल हो, बट 4 आएगा टोटल। उसको हमको देखना ओनली रियल को निकालना है, इमेजिनरी को नहीं निकालना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स का अगर हाईएस्ट पावर देखेंगे 2 है ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर माइनस वाई ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई हम लिखेंगे। चलिए लिखिए, उसको बता रहे, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, इज वाई स्क्वायर माइनस वाई, इतना आया। Hence, या therefore the asymptotes parallel to x axis, therefore the asymptotes parallel to x axis क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा asymptotes parallel to x axis, यानी यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको 2 asymptotes मिला, एक तो y इक्वल टू 0 मिला और एक मिला y माइनस वाई इक्वल टू 0। 2 एसिम्पटोट्स मिला, टोटल हमको जितना एसिम्पटोट्स चाहिए था उसमें से हमको 2 एसिम्पटोट्स मिला। अगेन लिखेंगे द कोफिशिएंट, चलो इसको लिख ही देते हैं, ऐसे इतना बार बना चुका आप लोग को याद हो गया होगा। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है ना, इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या, इससे और इससे वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये रिमेनिंग होगा ना, इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देयरफॉर इसको काट दो, देयरफॉर द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस इज क्या होगा, क्या आया तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से भी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4 एसिम्पटोट्स आर वाई इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0।
टोटल स्टेप्स हमारे पास 4 एसिम्पटोट्स चाहिए था और चारों यहीं से आ गया। एम निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा और इस टाइप से हम लोग इसका आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो कोफिशिएंट से ही आया दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या हमको व्हाट्सएप करके भी बोल सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर डाउट्स है तो। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शायद यही 20 वाला लिख दिए थे क्या? नहीं, ये 19 था। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। y का पावर 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो इधर आ गया तो -1 इक्वल टू 0 कर देते इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कोफिशिएंट में जाएंगे। जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट होगा तो एसिम्पटोट्स नहीं होगा, वेरिएबल होगा तो एसिम्पटोट्स होगा। तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट? कुछ नहीं तो 1 है, कांस्टेंट है, मतलब इसका कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल में भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका भी क्या होगा, कांस्टेंट को। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे हम लोग? द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू द पावर 3 इज 1, देयरफॉर नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड नीचे y में लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y का हाईएस्ट पावर कितना, y का पावर 3 इज 1, उसका कोफिशिएंट कितना होगा 1, मतलब कांस्टेंट टर्म, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। देयरफॉर नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल में भी कोई एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m। यहाँ से यहाँ देखिए टोटल 3 डिग्री वाला, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री। तो फाई 3 वाला हम लोग निकालते हैं m का पावर 3, और ये 1 इंटू एम स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 का पावर 3, यानी कितना हो जाएगा m का पावर 3 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। फिर फाई 2 सेकेंड डिग्री वाला, तो सेकेंड डिग्री वाला ये दोनों था 1 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एम स्क्वायर होगा ये। फिर हम लोग फाई 1 मतलब फर्स्ट डिग्री वाला एक भी नहीं था, चलो इसको छोड़ दो। अब हम लोग पुट करते हैं, m का वैल्यू निकालते, पुट फाई 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन चाहिए तो फाई 3 को हम लोग क्या कर दिए 0 कर दिए, इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिल रहा, m का पावर 3 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करके हमको किसका वैल्यू चाहिए, m का वैल्यू। देखो ये दोनों टर्म से एम स्क्वायर कॉमन जाएगा, ऐसे हम लोग m का वैल्यू पुट करके देखेंगे कौन सा वैल्यू में ये सेटिस्फाइड होगा, मतलब उसको फिर उससे डिवाइड करते हैं। या देखो ये टर्म आसान था, ये एम स्क्वायर दोनों टर्म से कॉमन जाएगा, कितना बचेगा m माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 इक्वल 0। तो क्या हुआ m स्क्वायर माइनस 1 और अंदर में क्या आया m माइनस 1 इक्वल 0। इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इक्वल 0। m का 3 वैल्यू आएगा, इधर से -1, इधर से 1 और इधर से 1, 3 वैल्यू आया, 2 वैल्यू उसमें सेम था। देखो इसका पावर 3 मैक्सिमम पावर 3 था, मतलब 3 एसिम्पटोट्स बनेगा। 3 एसिम्पटोट्स तो कोफिशिएंट से कुछ एसिम्पटोट्स मिला नहीं, मतलब 3m का वैल्यू चाहिए था, तीनों आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर c का भी वैल्यू 3 चाहिए, क्योंकि m का वैल्यू 3 तो c का वैल्यू 3, तब ना उसको 3 हम लोग का एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। तो c इक्वल टू 4, m इक्वल टू 1, m का वैल्यू जब 1 लेंगे तो c का वैल्यू ये वाला लेंगे इस फॉर्मूलेट में, c2 फाई 2 बाई फाई 3। फाई 2 क्या था 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एम स्क्वायर बाई फाई 3 का डिफरेंशियल, फाई 3 में यह था, कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1, इस टाइप से आ जाएगा। तो m का वैल्यू कितना पुट करना, 1 पुट करना, तो इसमें 1 पुट कर दो, देखो कितना आ रहा, -1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, m 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखो ऊपर में 0 हो रहा है, ये 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही होगा, -2 इंटू 1 1 ही होगा, -1, ठीक है। और ऊपर नीचे 0 0 0 आ रहा, कहाँ पर गलती किए है, फाई 3 का डिफरेंशिएशन, हाँ अरे 1 में नहीं चेक कर सकते यार, -1 में करना है ना, 1 तो डबल वैल्यू है इसलिए ऊपर नीचे 0 आ रहा।
-1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो ऊपर में तो 0 आ जा रहा, तो 0 बाई समथिंग, तो ये तो 0 ही होगा। ऊपर में 0 आ रहा है ना, 1 - 1 0, और 0 मतलब क्या होगा, ऊपर में अगर 0 है तो नीचे वाला टर्म कुछ भी रहे 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, तो इसलिए 1 लिखे तो गलत आ रहा था, -1 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये तो 3 होगा, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये -1। ठीक है, चलो 4m = 1 और 1, दो वैल्यू सेम है, 2 वैल्यू सेम है, तो हम लोग कौन सा c का वैल्यू लेते हैं, तो c² / 2 का फैक्टोरियल, और ये phi 3 का डबल डिफरेंशियल, c⁻1/1 का फैक्टोरियल, phi 2 का एक बार डिफरेंशियल, और क्या हो जाएगा ये phi 1 = 0। तो c² / 2, phi का हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशियल, phi 3 के 2 बार डिफरेंशियल, phi 3 ये वाला, इसको एक बार डिफरेंस कर रहे तो इतना आया, तो इसको और एक बार करेंगे तो इतना आ जाएगा, 6m - 2 इतना बनेगा ये, प्लस c, phi 1 का एक बार डिफरेंशियल, phi 1 ये वाला था, इसका एक बार डिफरेंशियल करके कितना आ जाएगा, -2m, और phi 1 तो 0 था, = 0। यहाँ से c², ये 3m - 1 रिमेनिंग होगा, 2 से कटेगा ये, और -2mc = 0। अब लोग c का वैल्यू जानते हैं 1, m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 1 पुट करेंगे कितना होगा, 3 - 1 2, 2c², m का वैल्यू 1 तो -2c = 0। यहाँ से 2c कॉमन ले सकते हैं, तो c - 1 = 0, यहाँ से बोल सकते हैं 2c = 0, और एक हो जाएगा c - 1 = 0, यानी c का डबल वैल्यू, एक c का वैल्यू 0 और एक c का वैल्यू 1। ठीक है, तो हमको 3 एसिम्पटोट्स चाहिए था टोटल, तो तीनों मिल जाएगा, यहाँ पर एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं, y = mx + c ना, m का वैल्यू आया था, थोड़ा सा कैमरा नीचे करना पड़ेगा, इसमें दिख रहा, m का वैल्यू आया था फर्स्ट में, जब m का वैल्यू -1 तो c का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1 तो c का वैल्यू एक बार 0, फिर m का वैल्यू जब 1 तो c का वैल्यू भी 1, c का वैल्यू भी 1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो y = mx + c, तो इधर प्लस x + y = 0, एक एसिम्पटोट्स। यहाँ पर देखेंगे इसका, तो y = mx + c, तो y = x हो गया, या x - y = 0, या y - x = 0। ठीक है, इसमें देखेंगे तो y = mx + c, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको y को उस साइड ले जाओ, तो x - y + 1 = 0। ठीक है, मतलब 3 एसिम्पटोट्स चाहिए था, 3 आ गया, एक आया था x + y = 0, एक x - y = 0, और एक x - y + 1 = 0। इस टाइप से हमको टोटल 3 एसिम्पटोट्स आ गया। उस एसिम्पटोट्स को हम लोग एक साइड में एक ही प्लेस में लिखने की कोशिश करेंगे, और तीनों कहीं भी लिखिए ना, आप एक जगह में लिख दीजिए, और इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं इसका टोटल 3 एसिम्पटोट्स बना। 2 क्वेश्चन बनाने देते हैं, सब कोई ट्राई करेंगे। ठीक है, कोशिश करना इसको बनाने का। अगर कोई डाउट्स होगा तो हमको भेजिएगा, और अगर आपको मन करेगा चेक कराने का, ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन बनाने के बाद हमको भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, हम चेक कर लेंगे, बता देंगे आपको गलत बनाए कि सही बनाए। 21 2y³ + 3y² x 3yx² x³ 3y² - x² -x = 0। 22 x³ 3 + 2x² y - 4xy² - 8y³ 3 - 4 + 8 - 1 = 0। इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन HW आपका रहा, आप लोग बनाइए। अगर कोई डाउट्स होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, या इस क्वेश्चन को बना के इसमें भेज भी सकते हैं, हम चेक कर देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 जल्द ही लेके आएंगे, जिसमें हम लोग इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, पार्ट 4 या पार्ट 5 तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में फर्स्ट टाइम होगा जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है BSc के लिए। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।